कभी ये सोचा है कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरी सृष्टि है, इसकी असलियत क्या है? भगवद गीता का जो 7वां अध्याय है, वो हमें ठीक इसी को समझने में मदद करता है। तो आज हम इसी ज्ञान की गहराई में उतरने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं कि इस पूरी दुनिया के पीछे का, इस पूरी असलियत का परम स्रोत क्या है और उसे उसे जाना कैसे जा सकता है। गीता का 7वां अध्याय इन्हीं बड़े सवालों के जवाब देता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कृष्ण को परम सत्य क्यों कहा गया है। फिर हम देखेंगे कि उनका सार हर चीज में, हर कण में कैसे मौजूद है। अच्छा, लेकिन अगर वो हर जगह हैं, तो फिर हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? बस यहीं पर हम माया के इस जाल को समझेंगे और आखिर में हम उस रास्ते की बात करेंगे जो हमें इस जाल से बाहर निकाल सकता है। तो चलिए पहले और सबसे जरूरी विचार से शुरू करते हैं। गीता के अनुसार कृष्ण ही हर चीज का स्रोत है, चाहे वो हमारी ये भौतिक दुनिया हो या फिर हमारी अपनी आत्मा। सच कहूं तो ये एक विचार ही इस पूरे अध्याय की नींव है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए सोचिए कि दो तरह की ऊर्जाएं हैं। पहली है श्रेष्ठ, यानी आध्यात्मिक ऊर्जा। ये कौन है? ये हम सब हैं, जो जीवित प्राणी हैं, हमारी आत्मा। और दूसरी है निम्न, यानी भौतिक ऊर्जा, जिससे ये पूरी फिजिकल दुनिया, ये संसार बना है। अब यहां देखिए ये कितना दिलचस्प है। एक तरफ है आध्यात्मिक ऊर्जा, यानी हम, जीवन, चेतना, और दूसरी तरफ है भौतिक ऊर्जा, जो अपने आप में आप कह सकते हैं बेजान है। लेकिन वो जीवन तब होती है जब उसमें ये आध्यात्मिक ऊर्जा आ जाती है। और ये जो भौतिक ऊर्जा है, ये 8 घटकों से बनी है। इनमें से 3 तो सूक्ष्म हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, जो हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं देते, पर हमारे सारे अनुभव इन्हीं से बनते हैं। और 5 हैं स्थूल तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिनसे हमारा ये बाहरी संसार बना है। तो अगर कृष्ण ही हर चीज का स्रोत हैं, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि हम उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं? और गीता का जवाब है हाँ, बिल्कुल। गीता में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। जैसे एक धागा होता है जो मोतियों की माला को एक साथ पिरोकर रखता है, पर वो खुद दिखाई नहीं देता, है ना? ठीक वैसे ही कृष्ण पूरी सृष्टि को एक साथ बांधे हुए हैं, हर चीज का आधार बने हुए हैं। और कृष्ण इसे बड़े ही काव्यात्मक अंदाज में समझाते हैं। वो कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूं, मतलब वो गुण, वो सार जो पानी को पानी बनाता है। मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, वो ऊर्जा, वो रोशनी जिससे हम सब देख पाते हैं और जिंदा रहते हैं। मैं आकाश में गूंजने वाली ध्वनि हूं, वो आवाज जो हम सबको आपस में जोड़ती है। और शायद सबसे खूबसूरत बात, मैं पृथ्वी की मौलिक सुगंध हूं। जरा उस ताजी गंध के बारे में सोचिए, जो बारिश के बाद मिट्टी से आती है। गीता कहती है वो भी उसी दिव्य सार का एक प्रतिबिंब है। मतलब दिव्यता सबसे साधारण चीजों में ही छिपी हुई है। तब यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर ईश्वर हर जगह है, पानी के स्वाद में, मिट्टी की खुशबू में, तो फिर हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? गीता इसका जवाब देती है माया के रूप में, यानी एक भ्रम। अब ये भ्रम आता कहां से है? ये आता है प्रकृति के 3 गुणों से जो हम सब पर असर डालते हैं। सत्वगुण यानी शांति और अच्छाई, रजस गुण यानी जुनून और बहुत ज्यादा एक्टिविटी, जैसे हम किसी लक्ष्य के पीछे भागते हैं, और तमस गुण यानी आलस्य और अज्ञान, जैसे जब सुबह उठने का मन ही नहीं करता। और कृष्ण खुद ये कहते हैं कि इन्हीं 3 गुणों के चक्कर में पड़कर, इन्हीं से मोहित होकर दुनिया उन्हें उनके असली रूप में नहीं देख पाती, जो इन अस्थायी गुणों से पूरी तरह से परे है। और इसी शक्तिशाली भ्रम को, इसी पर्दे को गीता माया कहती है। मजे की बात यह है कि एक कृष्ण की ही ऊर्जा है, लेकिन ये एक पर्दे की तरह काम करती है, जो हमें यकीन दिला देती है कि बस ये जो भौतिक दुनिया है, यही सब कुछ है। तो क्या इसका मतलब हम हमेशा के लिए इस भ्रम में फंसे रहेंगे? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? गीता कहती है हाँ, बिल्कुल है। और इसका समाधान तो बहुत ही सीधा है। समाधान किसी बल में या बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने में नहीं है, बल्कि समर्पण में है। गीता कहती है कि जो लोग कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, वो बड़ी आसानी से इस माया को पार कर जाते हैं। लेकिन फिर समर्पण करता कौन नहीं है? गीता में 4 तरह के लोगों के बारे में बताया गया है। मूढ़, जो बिना किसी गहरे मकसद के बस जानवरों की तरह मेहनत करते हैं। नराधम, जो सामाजिक तौर पर तो शायद सफल हो, पर आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल खोखले हैं। तीसरे, वो जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है। और चौथे,
वो जो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारते हैं। और वहीं दूसरी तरफ 4 तरह के लोग हैं जो ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। आर्त यानी जो किसी दुख या संकट में है, जिज्ञासु जो सच को जानना चाहते हैं, अर्थार्थी जो किसी भौतिक लाभ की इच्छा रखते हैं जैसे धन, और ज्ञानी जो परम सत्य की खोज में है। और यहाँ एक बहुत ही सुंदर संदेश छिपा है। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ईश्वर की ओर क्यों मुड़ता है, चाहे वो दुख के कारण हो या धन की इच्छा से। बस वो एक कदम उठाता है और शुद्धि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हर कदम मायने रखता है। और ये सारी बात हमें इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर माया को पार करने की चाबी समर्पण ही है और ये एक चॉइस है, तो आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी को भी ये चॉइस लेने से रोकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।